पीसा, इटली, 1564। एक मुतवस्सित घर में एक लड़का पैदा हुआ, विंचेंजो गैलीली का पहला बेटा। बाप एक मशहूर म्यूजिशियन था, लूट बजाता था, म्यूजिक थियरी पर भारी भारी बुक्स लिखता था। पूरे फ्लोरेंस में उसकी इज्जत थी। मगर घर में पैसा कभी ज्यादा नहीं रहा। इज्जत थी, शोहरत थी, मगर जरूरत का तकाजा हमेशा रहता था। विंचेंजो ने अपने बेटे के लिए एक ख्वाब देखा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनने में था पैसा, था समाज में आला मकाम, था सिक्योर्ड और महफूज फ्यूचर। तो 1581 में जब गैलीलियो सिर्फ 17 साल का था, वो पीसा यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में दाखिल हुआ। बाप खुश था, घर वाले खुश थे, रिश्तेदार खुश थे, मगर गैलीलियो वो क्लासेस में बैठा रहता और सोचता रहता कुछ बिल्कुल और। एक दिन वो पीसा के मशहूर गिरजाघर में दाखिल हुआ। लंबी, ऊंची, ठंड और खामोशी से भरी इमारत। छत से एक बड़ा सा लैंप झूल रहा था, हवा से बहुत धीरे हिलता हुआ। गैलीलियो की नजर उस लैंप पर चिपक गई। वो उठता गिरता, उठता गिरता। एक रिदम था, एक पैटर्न, एक अनजाना निजाम। गैलीलियो ने अपनी पल्स अपने हाथ पर रखी, दिल की धड़कन काउंट की और उस झूलते लैंप को घूरता रहा। और फिर हैरान रह गया। चाहे लैंप ज्यादा हिलता था या बिल्कुल कम, टाइम एक जैसा लग रहा था। यह था पेंडुलम का पहला ऑब्जर्वेशन। वो दिन मेडिकल क्लास का दिन था, मगर गैलीलियो क्लास में नहीं गया। वो वहां बैठा रहा, घंटों तक सिर्फ एक झूलते लैंप को देखता रहा। घर आया तो बाप ने पूछा, क्लास कैसी रही? गैलीलियो ने सच बोला। विंचेंजो का चेहरा सख्त हो गया। तुम डॉक्टर बनोगे, ये मेरा फैसला है। गैलीलियो चुप रहा, मगर अंदर एक और फैसला हो चुका था, खामोशी से। उसने सीक्रेटली मैथमेटिक्स की बुक्स लानी शुरू की, छुपे छुपे पढ़ता। रात को जब सब सो जाते, वो लैंप जलाता और ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करता। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था ऑस्टिलियो रिची का, एक मशहूर मैथमेटिशियन का। गैलीलियो वहां पहुंचा, उस लेक्चर रूम में जहां उसका कोई काम नहीं था। रिची ने देखा, ये लड़का कौन है? मगर जब गैलीलियो ने सवाल किए, ऐसी सवाल जो खुद प्रोफेसर्स नहीं पूछते थे, रिची हैरान हो गया। उसने गैलीलियो को अपना स्टूडेंट बना लिया। विंचेंजो को जब पता चला, वो गुस्से में आया। बाप बेटा के बीच एक लंबी, तल्ख, खामोश जंग शुरू हुई। बाप कहता डॉक्टर बनो, बेटा कहता मैथमेटिक्स मेरी जिंदगी है। आखिर गैलीलियो मेडिकल स्कूल छोड़ दी। बाप ने हाथ उठाए, मगर गैलीलियो रुका नहीं। फ्लोरेंस, 1583। गैलीलियो 19 साल का था। न डिग्री थी, न नौकरी थी, न पैसा था। सिर्फ एक दिमाग था जो रुकता नहीं था। उसने एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट की। एक पेंडुलम बनाया, एक धागे में एक पत्थर बांधा और डिफरेंट लेंथ्स में छोड़ा। देखता रहा। हर बार एक ही रिजल्ट। पीरियड सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, वेट पर नहीं। यह था वो डिस्कवरी जो आगे जाके दुनिया की पहली एक्यूरेट क्लॉक बनाने में काम आया। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की पल्स चेक करने के लिए काम आया, नेविगेशन में काम आया। एक 19 साल के लड़के ने बिना किसी लैब के, बिना किसी प्रोफेसर के, बिना किसी डिग्री के एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो दुनिया 2000 साल से मिस कर रही थी। एरिस्टोटल ने कहा था, भारी चीजें ज्यादा तेजी से गिरती हैं। दुनिया ने 2000 साल एरिस्टोटल को माना। गैलीलियो पहला आदमी था जिसने कहा नहीं, एरिस्टोटल गलत था। 2000 साल से पूरी दुनिया एक झूठ मानती रही। यह सिर्फ एक लड़के की चिंगारी थी। असली आग बाद में लगनी थी, और वो आग पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वेनिस, 1609। एक हैरान कर देने वाली खबर आई। हॉलैंड में किसी ने एक अजीब और नायाब चीज बनाई है। 2 शीशा एक लंबी सी ट्यूब में, और दूर की चीजें अचानक पास दिखाई देने लगती हैं। गैलीलियो ने यह खबर सुनी और उसी रात बिना कोई सैंपल देखे, बिना कोई ब्लूप्रिंट के, बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपने तेज दिमाग की ताकत से उसने अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया। सिर्फ एक रात में। हॉलैंड वाले के टेलीस्कोप में सिर्फ 3x जूम था। गैलीलियो ने पहले 8x बनाया, फिर 20x, फिर 30x। वो बार बार सुधरता रहा, हर रात बेहतर करता रहा, रुका नहीं। वेनिस के कुदरतमंद रूलर्स ने जब इस टेलीस्कोप से देखा, हैरान रह गए। दुश्मन के जहाज समंदर में दूर से दिख रहे थे, अटैक से पहले, घंटों पहले। गैलीलियो को यूनिवर्सिटी में लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट मिल गई। अच्छा पैसा मिला, बड़ी इज्जत मिली।
मगर गैलीलियो के लिए ये सब सेकेंडरी था। वो टेलीस्कोप आसमान की तरफ घुमाना चाहता था, जमीन की तरफ नहीं। एक रात 1609 की खतरनाक ठंड रात गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप आसमान की तरफ किया, और जो उस रात दिखा वो सोच भी नहीं सकता था पहले से। चांद की सरफेस, जो हमेशा से स्मूथ और बिल्कुल परफेक्ट समझी जाती थी, वो उल्टी सीधी थी। पहाड़ थे ऊपर, बड़े बड़े खड्डे थे, दागें थीं। ये एक जमाने की पूरी सोच थी और वो एक रात में तोड़ दी गई। मगर असली और सबसे खतरनाक बॉम्ब अभी बाकी था। जनवरी 1610 गैलीलियो ने टेलीस्कोप जुपिटर की सीध पर घुमा दिया और देखा जुपिटर के बिल्कुल पास 3 छोटे छोटे चमकते नुक्ते हैं। तारे नहीं, ये हिलते थे, रोज रात थोड़ी सी जगह बदलते थे। गैलीलियो ने पूरी रातें जाग के केयरफुली नोट किए। एक हफ्ते बाद उसका चेहरा सख्त और सीरियस हो गया। ये नुक्ते जुपिटर के चांद थे, अपने महवर में घूम रहे थे, जुपिटर के गिर्द, जमीन के गिर्द नहीं। ये एक डिस्कवरी नहीं थी, ये एक पूरी सोच पे एक बड़ा बॉम्ब था, क्योंकि पूरी दुनिया कहती थी सब कुछ जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन इस कायनात का मरकज है। चर्च यही कहता था, एरिस्टोटल ने यही कहा था। 2000 साल से यही आखिरी सच था, और गैलीलियो ने सिर्फ एक हफ्ते की रातें जाग के साबित कर दिया, कुछ चीजें हैं जो जमीन के गिर्द नहीं घूमी, वो जुपिटर के गिर्द घूमी। तो जमीन मरकज नहीं है, कोपरनिकस सही था, सूरज कायनात का मरकज है। गैलीलियो ने सब कुछ लिखा, सिडेरियस नंसियस, स्टारी मैसेंजर, पब्लिश किया। पूरी यूरोप में तहोबाला आ गई। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने इनकार किया। चर्च अभी चुप था, मगर सिर्फ अभी के लिए। रोम 1611 गैलीलियो मशहूर हो चुका था। हर तरफ से दावतनामे आते, बड़े बड़े लोग मिलने चाहते थे। गैलीलियो रोम गया, खुद पोप से मिलने। चर्च के बड़े बड़े कार्डिनल्स ने टेलीस्कोप से देखा, जुपिटर के चांद देखे, हैरान हुए, मगर चुप रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर सब जानते थे अगर गैलीलियो सही है तो बाइबल का एक हिस्सा गलत है, और वो मानना नहीं चाहते थे। गैलीलियो वापस आया, पाडुआ, फ्लोरेंस, अपनी ऑब्जर्वेटरी में। रात रात आसमान देखता रहा, लिखता रहा, और एक दिन उसने वो काम किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत भी थी और सबसे खतरनाक भूल भी। उसने सीधा लिखा, कोपरनिकस सही था, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये नकारे नहीं, सच है। चर्च ने वो लिखा हुआ पढ़ा, कार्डिनल्स ने पढ़ा, और फैसला हुआ अब चुप नहीं रहेंगे, कुछ भी हो। गैलीलियो के लिए एक भारी तूफान आ रहा था, और वो खुद उस तूफान की तरफ चल के जा रहा था। रोम 1633 इंक्विजिशन, दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर कोर्ट। गैलीलियो 69 साल का था, बुढ़ा, बीमार, घुटनों में दर्द था, आंखें धीमी हो रही थी, मगर उसे दूर रोम बुलाया गया था, चर्च के सबसे बड़े और सख्त जजेस के सामने खड़े होने के लिए। इल्जाम था, तुमने लिखा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये बाइबल के खिलाफ है, ये सीधा गुनाह है। गैलीलियो जानता था अगर नहीं माना तो सजा मौत भी हो सकती थी, जैसे जियोडानो ब्रूनो को इससे सिर्फ 33 साल पहले जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने यही सच बोला था, यही जो गैलीलियो बोल रहा था। गैलीलियो ने अपने दोस्त को खत लिखा, मैं डर रहा हूं, मगर मैं झुकने का इरादा नहीं रखता। दोस्त ने जवाब दिया, रोम मत जाओ। गैलीलियो नहीं माना, गया। महीने गुजरे, जजेस ने बार बार प्रेशर दिया, टॉर्चर की धमकी दी। गैलीलियो खड़ा रहा, अंदर से कांपते हुए। फिर एक दिन जज ने सीधा कहा, माफी मांगो, कहो कि तुम गलत थे, कहो कि जमीन नहीं घूमती। गैलीलियो के हाथ कांपे, लंबी खामोशी, और फिर धीरे धीरे झुक गया। उसने कहा, मैं गलत था, वो झूठ था। सब जानते थे, गैलीलियो भी जानता था, मगर वो जिंदा रहना चाहता था, क्योंकि काम बाकी था। आरसेट्री, फ्लोरेंस के बिल्कुल बाहर, 1634 एक छोटा सा तन्हा घर, पहाड़ों के बीच। गैलीलियो यहाँ कैद था, घर में। चर्च का सख्त हुक्म था, कोई इससे मिलने नहीं आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, कोई नया काम पब्लिश नहीं होगा। गैलीलियो अकेला खिड़की के पास बैठा रहता, बाहर हरे खेतों को देखता रहा करते। वो खेतों में नहीं जा सकता था, वो शहर नहीं जा सकता था, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता था। उसी साल उसकी बेटी सिस्टर मरिया सेलेस्ट, जो एक कॉन्वेंट में थी, वो अचानक मर गई। गैलीलियो की सबसे करीब इंसान, सबसे समझने वाली, सबसे प्यारी। गैलीलियो ने दोस्त को लिखा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देख लिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मगर कुछ बचा था अंदर। वो रुका नहीं, अंधेरों में भी, कैद में भी उसने लिखना जारी रखा।
टू न्यू साइंसेस उसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बुक उसने इस तन्हा कैद में लिखी, छुपे छुपे, और हॉलैंड भिजवा दी पब्लिश करवाने के लिए, क्योंकि इटली में चर्च रोक देता एक पल में। 1638 गैलीलियो की आंखें बिल्कुल चली गईं, मुकम्मल अंधेरा। वो आदमी जो पूरी जिंदगी टेलीस्कोप से आसमान देखता रहा, जो जुपिटर के चांद ढूंढा था, जो चांद के पहाड़ देखे थे, अब कुछ नहीं देख सकता था। उसने एक करीबी दोस्त को खत लिखा, ये कायनात जो मैंने इतने सालों की मेहनत से खोजी अब मुझे नहीं दिखती। मेरी आंखें चली गई मगर मेरे सवाल अभी भी जिंदा है। तब भी, अंधा होने के बाद भी वो रुका नहीं, सोचता रहा, घंटों डिक्टेट करता रहा, दूसरों के हाथ से लिखवाता रहा, नए आइडियाज, नए सवाल, नए एक्सपेरिमेंट्स जो अभी भी उसके दिमाग में घूमे जा रहे थे। जनवरी 1642 आर्सेट्री के उस छोटे तन्हा कमरे में गैलीलियो 77 साल का था। वो चला गया। कोई बड़ा जनाजा नहीं था, चर्च ने मना कर दिया था, कोई बड़ी सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ कुछ करीब लोग थे, गहरी खामोशी थी। मगर उस रात यूरोप में, इंग्लैंड में एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। जैसे कायनात ने एक रोशनी बुझाई और दूसरी जलाई, गैलीलियो ने जो आग लगाई थी वो न्यूटन ने आगे ले जानी थी, और वो आग आज भी जल रही है, हर टेलीस्कोप में, हर उस इंसान में जो आसमान देखता है और पूछता है, ये सब क्या है।